जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स साइंस झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें से सब्जेक्टिव का आज हम लोग सब्जेक्टिव वेक्टर 3D से जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन आपका वेक्टर यानी एंगल बिटवीन का रह सकता है या फिर 3 डायमेंशन का एंगल बिटवीन का रह सकता है। साथ ही साथ उम्मीद है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेकिन जो हमने गेस किया है ज्यादा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन लगा है हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने लाए हैं और उसी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सामने है, ताकि क्वेश्चन को आप कर पाएंगे तो आपका एग्जाम बेस्ट होगा और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मॉडल आंसर शीट जो आपका है उन सभी का सॉल्यूशन हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। लॉन्ग आंसर सेक्शन का भी क्वेश्चन अपलोडेड है। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारा चीज आपको मिल जाएगा और आप मात्र 1 से 2 दिनों के अंदर आप अपना एग्जाम को बेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर सेक्शन। तो क्वेश्चन क्या है आपका, वेक्टर और 3D का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P का वैल्यू निकालना है सो दैट द लाइन्स, 2 लाइन है आपके पास। लाइन क्या है 1 - x/3 = 7y - 14/2p = z - 3/2 एंड एक अदर लाइन है, दोनों लाइन राइट एंगल पे है। देखिए 2 लाइन राइट एंगल पे कब कट करता है? अगर 2 लाइन राइट एंगल पे कट कर रहा है, एक m1 है जिसका स्लोप, दूसरा का स्लोप अगर m2 है और दोनों एंगल राइट एंगल पे कट करता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आपको -1। तो यहाँ इस कंसेप्ट से नहीं होगा, बल्कि यहाँ 3 डायमेंशन है। हम लोग जानते हैं कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो आपका A1 B1 C1 है और दूसरे का A2 B2 C2 है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = क्या होगा 0 और यहां से P का वैल्यू। इसका मतलब जो दोनों लाइन है इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और हम लोग इस रिजल्ट से कर लेंगे। एक और बात हम यहां बता देना चाहते हैं कि कॉमन सी बात है, बाय चांस एग्जाम में देखिए कभी भी कोई चीज का गारंटी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमने कहा आ गया, हम तो सेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने ट्राई किया है कि आपका एग्जाम बेस्ट हो। हम क्वेश्चन जो गेस किए हैं अगर यही आ जाता है तो बेटर है, लेकिन अगर इसी से रिलेटेड रहता है तभी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम आपके पास देखिए, अगर 2 लाइन के बीच एंगल निकालना है, 2 लाइन है या 2 प्लेन है, ध्यान रखिएगा 2 प्लेन भी अगर आपस में कटता है तो जो लाइन कट रहा है जिस भी पॉइंट पे, ठीक है, अगर एंगल निकालना है दोनों के बीच तो इसका मतलब दोनों का नॉर्मल के बीच का एंगल निकलता है। तो निकालने का सिंपल तरीका है cos इनवर्स, है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये यानी 2 लाइन के बीच एंगल निकालना हो तब भी ये फार्मूला, प्लेन का बीच निकालना है तब भी ये फार्मूला। लेकिन अगर कभी लाइन और प्लेन है, मतलब एक प्लेन दे दिया है और एक लाइन इसको कट कर रहा है, तो फार्मूला में कुछ नहीं, बस यहां साइन इनवर्स आप लगा दीजिए, बाद बाकी सेम है। तो ये छोटा सा की पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रखते हैं तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके हाथ में है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन एंगल बिटवीन 2 लाइन्स आ गया, एंगल बिटवीन 2 प्लेन आ गया या एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आ गया तो आप ये फॉर्मूला से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और अगर आपको कांस्टेंट निकालना है और कह दिया राइट एंगल है तो इसका मतलब देखिए राइट एंगल आप खुद सोचिए, ये 90 डिग्री कब मिलेगा? जब ये 0 होगा। तो ये 0 कब होगा? जब ऊपर वाला 0 होगा। सिंपल सी बात है। चलिए अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय का अभाव है।
मेन बिंदु पे ही चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से डायरेक्शन रेशियो जो नीचे वाला होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड के रूप में होना चाहिए, मतलब x माइनस x1 बाई बराबर y माइनस y1 बाई b बराबर z माइनस z1 बाई c, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस आर। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन से एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में होगा, इसीलिए आपको क्वेश्चन को लिखना है, पूरा क्वेश्चन उतारना नहीं है, जरूरत के हिसाब से काम करना है। ये हो गया। अब इसको उस रूप में लाने के लिए आप वर्क करेंगे। देखिए माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, है ना, यानी x माइनस 1 बाय माइनस 3, यहाँ पे 7 से डिवाइड करना होगा y इसका फ्री करने के लिए, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में करेंगे तो y माइनस 7 से 2 डिवाइडेड बाय 2 बाय 7 p, यस या नो, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, आपके लिए फायदा होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3 कॉमा 2 बाय 7p कॉमा 2, नहीं, ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन इज, क्या है सेकेंड इक्वेशन, देखिए 7 माइनस 7x बाय 3p इज इक्वल्स टू y माइनस 5 बाय 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस z बाय 5। तो यहां से इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर लीजिए। तो क्या करना है, देखिए -7 से डिवाइड कर दीजिए, -7, क्योंकि इसको इधर लाना भी होगा, तो x माइनस 1 कह ले, बाय -7 से किए हैं तो 3 बाय 7p, यस या नो, क्योंकि पहले माइनस से गुणा कीजिएगा 7x माइनस 7 बाय माइनस 3p हो जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये तो उसी फॉर्मेट में है, कोई समस्या नहीं है, इसमें माइनस से डिवाइड करना होगा, तो z माइनस 6 बाय माइनस 5। यहां से डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -3 बाय 7p कॉमा 1 कॉमा -5। ठीक है, देखिए यही काम वेक्टर में भी होता है। अगर यहां कहा है, क्या कहा है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर, यानी गिवन, क्या गिवन है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। देखिए यही अगर वेक्टर रहता, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का जो कोफिशिएंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका 0, तो बात वही है, कंसेप्ट वेक्टर 3D सेम है। आप और भी इसका, अभी आपके पास समय कम है कि आप इसे एक्सप्लेन से पढ़ें, आपके जरूरत जितना है उतना वर्क करिए। तो परपेंडिकुलर है, तो अभी हमने कंडीशन लिखा था कि डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ले लीजिए, फर्स्ट का -3 इंटू -3 बाय 7p प्लस 2 बाय 7p इंटू 1, 2p बाय 7 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 बाय 7p यानी 9p बाय 7 प्लस 2p बाय 7 and this is -10 is equals to 0 and this implies now the 11p by 7 is equals to 10, राइट साइड चला गया, and 11p is equals to 70 and this implies p is equals to 70 by 11, this is final answer। तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर लिए। इसी तरह से वेक्टर में भी क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल रहे तो भी आपको 90 डिग्री समझना है। तो हम एक छोटा सा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे रहने वाला है 3 मार्क्स का, वो हम आपके सामने रख देते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन का, किसी गेस किया हुआ क्वेश्चन में अगर आपको उसका सॉल्यूशन की आवश्यकता होगा, आप कमेंट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपके एग्जाम से पूर्व तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में उसका PDF दे दिया जाएगा। आप
टेलीग्राम में जुड़िए, PDF आपको मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन और अदर इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है, के का वैल्यू, तो जैसा क्वेश्चन अभी हम किए थे वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट है उसको आप क्या ले लीजिए, जीरो, प्रोडक्ट का सम जीरो ले लीजिए, आपका ये वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस, तो दो लाइन के बीच एंगल निकालने का अभी हम फार्मूला इसी वीडियो में चर्चा किए थे कॉस इनवर्स से। अगर ये लाइन अगर प्लेन रहता, दो प्लेन भी रहता, देखिए प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है 3x + 4y + 5z बराबर 6, और सपोज 2x - y + 6z बराबर 5 हो, और इसके बीच अगर आपको निकालना है क्या एंगल, तो डायरेक्शन रेशियो ये जो कोएफिशिएंट होता है अगर यही वेक्टर फॉर्म में रहे तो r डॉट 3i + 4j + 6k होता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करिएगा आप लोग, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से जो डॉट के बाद ये लिखा हुआ है यही उसका कोएफिशिएंट है प्लेन का, डायरेक्शन रेशियो का, यानी नॉर्मल का। तो आपको उसी फार्मूला जो कॉस इनवर्स है एंगल का जो हमने लिखा था उसी मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी है, सी है, जो कि आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। तो उम्मीद रखिए कि एक आध क्वेश्चन जरूर मॉडल सेट का रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन लग रहा है हमें कि मे भी आपको दे सकता है। तो a + λb इज परपेंडिकुलर टू सी, कुछ नहीं है, ये आपको दे दिया है, लैम्डा से यहाँ गुना कर दीजिए, ठीक है तो लैम्डा से गुना कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, और उसके बाद इसका सम ले लीजिए, और सम लेने के बाद c के साथ यानी a + λb और c के साथ, क्योंकि c के साथ क्या बोलता है, a + λb जो है परपेंडिकुलर है c के साथ, तो डॉट c लेके 0 ले लीजिए और इसको बढ़ जाइए, आपका लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर यहां से अगर आप लैम्डा गुना नहीं करते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप पढ़े हैं नहीं, तो a डॉट c + लैम्डा टाइम्स b डॉट c, तो और आसानी से हो जाएगा। a डॉट c निकाल लीजिए, a और c के डॉट नहीं कोएफिशिएंट को गुना, फिर b और c का डॉट और पुट कर देना है। आप यहाँ पुट जैसे करेंगे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप 3 नंबर का क्वेश्चन आप अपने हाथ में है, आपका गिफ्ट है, आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सभी का रिजल्ट बेस्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।